आपका अपना चैनल इंडिया A1 न्यूज, जो रखे आपको A1। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया यानी आरपीआई के अध्यक्ष रामदास अठावले को तीसरी बार निर्विरोध राज्यसभा के लिए चुने जाने पर पूरे देश के कार्यकर्ताओं ने पार्टी के अध्यक्ष केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले को शुभकामनाएं दी और दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में उनका भव्य स्वागत किया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री और राज्यसभा नवनिर्वाचित रामदास अठावले ने पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि मैं सभी पार्टी कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त करता हूं। मैं राज्यसभा से चुना जाऊंगा बार बार, मंत्री बनूंगा बार बार। जिंदगी में मैं कभी नहीं मानता हूं। इसलिए मैं राज्यसभा में लोकसभा में आता रहूंगा बार बार। और नरेंद्र मोदी जी के मंत्रिमंडल में भी मंत्री बनूंगा मंत्री पद का विषय नहीं। मैं जो दलित मूवमेंट में काम करता था तब मुझे कभी मैं पक्के मकान में रहने के लिए जाऊंगा ऐसा मुझे मालूम नहीं था। मैं सिद्धार्थ हॉस्टल में रहकर मैं गांव महाराष्ट्र के गांव पहुंच जाता हूँ और गांव की समस्या में सरकार के सामने रखी थी। 1000, 2000, 5000, 10,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख ऐसी मुझे महाराष्ट्र की राजनीति में सब लोग सभी मुख्यमंत्री मुझे जानते थे। और एक माननीय वसंत दादा पाटिल साहब एक मुख्यमंत्री थे, हमारे सांगली जिले के थे। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को बताते थे कि अगर कार्यकर्ता बनना है तो रामदास जैसा कार्यकर्ता बनो। मंत्रालय में जाकर हर मंत्री को मिलता था और मुझे कोई वहां होते नहीं थे। अगर मैं तब जब मंत्रालय में जाता था तो मेरे पीछे 50 लोग रहते थे और मैं मंत्रालय में जाते ही दरवाजा वहां का जो चौका था वो दरवाजा खुलता था। लोगों के काम मतलब सत्ता में आने की बात होती है, बात सही है। सत्ता के बाहर रहकर भी अगर हम तगड़ा आंदोलन करते हैं, संघर्ष करते हैं, पहचान बढ़ाते हैं तो अपने नाम से अधिकारी काम होते हैं। मंत्री का फोन जाना चाहता नहीं। मैं फोन करके मैं जब बैंक के ऊपर में मोर्चे निकालता था, हमको लोन दे दो, बोलते तुम्हारे लोगों को पैसा वापस नहीं देंगे। मैं उनको बोलता था मैं पैसा वापस दे दूंगा, लेकिन इनको लोन दी थी मतलब मैं दे दूंगा। उनको मालूम था मेरे पास तो पैसा है नहीं है, मैं दे दूंगा। लेकिन मैं बोलता था कि आदमी धंधा क्या करेगा, वापस से करेगा। इसीलिए हम सब लोगों को एक बात ध्यान में रखनी है कि कार्यकर्ता को दिल्ली में अपना संगठन अच्छा भी है, बहुत सारे लोग मुझे रोज आकर मिलते हैं, लेकिन बस्ती में संगठन खड़ा करने की आवश्यकता है। या अपने बस्ती में किसी भी जाति का आदमी हो, उनकी क्या समस्या है, समस्या आप लोगों ने जानकर मेरे पास भी लाओ, लेकिन आपने अपना नेतृत्व, अपनी लीडरशिप अपने बस्ती में बनाने की आवश्यकता है। तो आप पुलिस थाने में आपको ऐसे जो के साथ आपके संबंध अच्छे होना चाहिए। वहाँ का जो एमसीडी का एडीएमसी का अधिकारी की जानकारी आपको होनी चाहिए। झुग्गी झोपड़ी के लोगों पर अत्याचार होता है, उनकी झोपड़ी डिमोलिश होती है तो आप ध्यान देने की आवश्यकता है। कोई अगर हमारी महिला अचानक विधवा बनती है, एक्सीडेंट में लोग जाते हैं, हार्ट अटैक से लोग जाते हैं, तो ऐसे वक्त करो माँ बहन की बहुत बड़ी गलती होती है। ऐसे वक्त पर पार्टी उनके साथ खड़ा होना चाहिए। इसीलिए आज यहाँ आप शुरू आए, सरकार तो ठीक बात है, सरकार आपने किया है, लेकिन पार्टी बढ़ाने की बहुत बड़ी आवश्यकता है। आज यहाँ
हमारे जो भी पत्रकार मित्र भी इधर आए हैं, और मुझे जो 2 बजे जो अमेरिका इस्राइल और ईरान का युद्ध जो चल रहा है उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी स्टेटमेंट देने वाले 2 बजे लोकसभा में, वहां मुझे जाना है। और युद्ध जो चल रहा है, नरेंद्र मोदी जी ने बोला था बीच में, जब एक बुद्धिस्ट म्यूजियम का इनॉग्रेशन हुआ था, तब नरेंद्र मोदी जी ने बताया था कि हमें युद्ध नहीं चाहिए, हमको युद्ध चाहिए। इस मौके पर पार्टी के कार्यकर्ताओं ने खुशी जताते हुए इंडिया A1 न्यूज से बात की। मेरा नाम मंजू चलन है और मैं रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया टापले की नेशनल वुमेन प्रेसिडेंट हूँ। आज अटाले साहब को निर्विरोध चुना गया था, उसके मौके पर आज सब पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सम्मानित किया है, क्या कहेंगे इस मौके पर? हम अपने लिए वी आर वेरी प्राउड ऑफ आवर लीडर बिकॉज वो एक बहुत हार्ड वर्किंग और बहुत मेहनती इंसान है और उनको उनकी मेहनत का फल मिला। और मैं यही कहूँगी अपनी पार्टी वर्कर से कहूँगी, पूरे देश से कहूँगी कि कोई भी अच्छा इंसान हो, उसमें कुछ गुण हो तो उससे कुछ हमें भी सीखना चाहिए। तो संघर्ष करना, आगे बढ़ना, दिन रात अपने देश की सेवा करना, अगर ये हमारे बुजुर्ग नहीं करते तो शायद हम आज़ाद भी नहीं होते। तो ये जो ट्रेट है समर्पित करना अपनी कंट्री को, गरीब लोगों को, जातिवादियों के बारे में सोचना नहीं, ये सारे गुण मेरे नेता में हैं, ये हम उनके पीछे करते हैं और संघर्ष उनके साथ भी करते हैं। तो पूरे देश को मैं यही कहूँगी कि सब जात पात के बारे में सब भूल कर एक रामदास अठावले जी और बाबा साहब अम्बेडकर के बताए हुए नक्शे कदम पर अगर हम चलेंगे तो हमारा देश इट विल बिकम अ वेरी स्ट्रॉन्ग नेशन। जैसे व्यक्तित्व से सभा में पहुँचना आश्चर्य की बात नहीं, मुझे स्तर से लेकर वर्ग से सभी खुशी इतनी है कि फूल नहीं समा रहे। लेकिन 4 तारीख को जब साहब का नाम नहीं था तो पूरे देश में हम आपस में बात कर रहे थे, कार्यकर्ता बिल्कुल सुनसान हो गए थे सब लोग, और सबके मुँह बंद हो गए, जैसे मुँह में दही जम गया जिसको देसी भाषा में कहते हैं। और जैसे ही 4 तारीख की शाम को रात में नाम आया साहब का तो सब लोग खुशी से झूम उठे। और हम एक ऐसे नेता के साथ जो राष्ट्रीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिसकी पहचान है। धन्यवाद करता हूँ जो हमारे माननीय मंत्री रामदास अठावले जी को तीसरी बार भी राज्यसभा में लेकर आए। और अभी आपने एक वीडियो क्लिप इंस्टाग्राम पर बड़ी वायरल हो रही है, मोदी जी का बयान है कि हाँ भाई हमारे लोग तो आते जाते रहते हैं पर हमारे अठावले जी है वो तो सदाबहार है, तीसरी बार, चौथी बार, 5वीं बार, और वो समाज के लिए इतना अच्छा कार्य करते हैं, इतना अच्छा कार्य करते हैं कि मोदी जी भी तभी उनको बार बार तीसरी बार भी लेकर आए। और मेरे को पूरी उम्मीद है, पूरी आशा है कि चौथी बार भी हमारे अठावले जी। मैं डॉक्टर दीपक चावला हूँ, महासचिव हूँ रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया में। मैं खुद चुनाव लड़ा था एमएलए का 2025 में तिमारपुर विधानसभा से। और जैसा कि सर ने आज कहा, इस बार हम लोग बिल्कुल ज़ोरों शोर से, हमारी पार्टी बहुत बढ़ रही है यूपी में, दिल्ली में, बंगाल में। हम पूरा एज ए एनडीए पूरा बीजेपी का साथ देंगे, पूरे जोरों शोर से लड़ेंगे। और सर इस बार जो राज्यसभा में तीसरी बार आए उनको बहुत बहुत बधाई, और ये पूरे देश उनको बधाई दे रहा है कि पुनः तीसरी बार मनोनीत करा राज्यसभा में, और माननीय मंत्री जी निर्विरोध तीसरी बार पुनः राज्यसभा में आए। इससे रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया अठावले के सर्वप्रथम पूरे देश में सारे कार्यकर्ताओं में हर्ष का माहौल है। खुशी है, हम लोग काफ़ी दिनों से विषय में चर्चा में थे। जैसे हमें पता चला कि दोबारा से मंत्री चुना गया, उसी दिन से पूरी तैयारी में लगे थे आज के प्रोग्राम के लिए। दिल्ली के अंदर सब जगह अपने मंत्री के जितने भी थे होर्डिंग हर जगह लगाए।